यह कहानी और जानकारी उस इंसान की है जिसने अपना पूरा जीवन गरीब लोगों को न्याय दिलाने में लगा दिया। तो आइए जानते हैं उस महान इंसान के बारे में। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जीवन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और सेवा का एक अद्वितीय उदाहरण है। उनका सफर भारत के उन लाखों दबे कुचले लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अंबेडकर का जीवन बताता है कि कठिनाइयों से भरे हालात में भी व्यक्ति अगर ठान ले तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। आइए उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि कैसे उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में हुआ था। वे महार जाति से थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। अंबेडकर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसे समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। बचपन से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उनके साथ अन्य बच्चों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें कक्षा में अलग बैठाया जाता था और पानी छूने तक की इजाजत नहीं थी। कई बार वे बिना पानी पिए ही स्कूल से लौटते, लेकिन उनके भीतर शिक्षा के प्रति गहरी ललक थी। यह कठिनाइयां किसी भी सामान्य इंसान को हताश कर सकती थीं, लेकिन अंबेडकर के मन में ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। उनके पिता रामजी सकपाल ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किए। अंबेडकर ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और समाज में बदलाव लाएंगे। अंबेडकर का संघर्ष सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं था। उच्च शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए और भी कठिन था, क्योंकि जातिगत भेदभाव हर जगह था। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। यह उस समय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस दौर में दलित समाज के बच्चों का शिक्षा प्राप्त करना बहुत दुर्लभ था। अंबेडकर को राजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिससे उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना पूरा किए। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लंदन से कानून की पढ़ाई की। अंबेडकर ने शिक्षा के माध्यम से यह साबित कर दिया कि जातिगत भेदभाव व्यक्ति की प्रतिभा को सीमित नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि केवल व्यक्तिगत सफलता से संतोष करना काफी नहीं है। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना जीवन समाज के दलित और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिए। अंबेडकर ने महसूस किया कि समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव को समाप्त किए बिना देश का विकास संभव नहीं है। अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किए। उन्होंने सत्याग्रह किए और सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों और पानी के स्रोतों पर सभी वर्गों के लिए समान अधिकारों की मांग। उनका आंदोलन लोगों को जागरूक करने और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने का एक प्रयास था। 1927 में महार सत्याग्रह के दौरान उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई और सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने का अधिकार मांगा। अंबेडकर का कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह नारा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने अपने अनुयायियों से आग्रह किया कि वे शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों को पहचानें और एकजुट होकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़। अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारत के संविधान निर्माण में रहा। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अंबेडकर ने इसे बखूबी निभाई। अंबेडकर का संविधान एक ऐसा दस्तावेज बना जिसमें सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित किया गया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव न। उनका संविधान समाज के हर वर्ग को समान अधिकार देने का एक उदाहरण है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान किए जो समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था दलितों के साथ अन्याय करती है,
और इससे मुक्ति पाने के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक है। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उनका बौद्ध धर्म अपनाना न केवल एक धार्मिक परिवर्तन था, बल्कि यह सामाजिक क्रांति का प्रतीक भी था। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि इसमें समानता, करुणा और मानवता के सिद्धांत निहित है। प्रेरणा और सीख। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों, अगर इंसान में दृढ़ संकल्प और शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा हो, तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। उन्होंने अपने संघर्षों से हमें सिखाया कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अंबेडकर का जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं और समाज में समानता स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति को बदल सकता है और समाज को भी बदल सकता है। आज भी अंबेडकर के विचार और संघर्ष हमें प्रेरित करते हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और किसी के साथ भी भेदभाव न। अंबेडकर का जीवन यह संदेश देता है कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, बशर्ते हम हिम्मत और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए समर्पित किए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अंबेडकर का संघर्ष और उनका योगदान हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। उनके आदर्शों को अपनाकर हम एक बेहतर समाज और देश का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमेशा रहेगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको यह बातें कैसी लगीं।